मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मजमूई तौर पर वाज़ेह हो रहा है कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। भारत अब महज नारों और झूठे दावों पर खड़ा है, जबकि पाकिस्तान ने दिफा, सिफारतकारी, मईशत और इलाकाई ताल्लुकात में मजबूत बुनियादों पर अपने कदम जमाना शुरू कर दिया है। इस मुतालिक पाकिस्तान मजीद क्या इकदाम कर सकता है, और मजीद भारत की तरफ से, जो कि इस वक्त नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत क्या मजीद कोई मिसकैलकुलेशन या जारहियत कर सकता है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई अमूर के माहिर एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सारी बताएगा कि आज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी कहा है कि भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन का खतरा अभी भी मौजूद है, जबकि नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा खतरा मौजूद है कि भारत की तरफ से फिर कोई जारहियत या मिसकैलकुलेशन की जाए? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जो भारत ने जिस नोट पे ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ था, तो भारत को ना सिर्फ शिकस्त हुई, बल्कि काफी सारा उनका नुकसान हुआ, जिसकी वजह से उनका जख्म अभी तक भरा नहीं है। और ये जख्म जो है, इन्हें काफी सारे फ्रंट्स पे बर्दाश्त करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि भारत अभी तक कोई सुख चैन से बैठेगा नहीं। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी नाकामी होती है कि आप इतनी बड़ी फ़िज़ाइया अपनी मतलब एयर फ़ोर्स लेकर आप आएँ, इतनी बड़ी आर्मी आपकी हो, जो दुनिया में अपने आप को एक सुपर पावर का दर्जा आप समझते हैं आपका है, और एक ऐसी एयर फ़ोर्स से आपको नुकसान हो जो कि आपके नंबर्स में आपसे आधी से भी कम है। और जहाँ आप बात करते हैं कि आपने टू फ्रंट वॉर करनी थी और चाइना और पाकिस्तान दोनों के अगेंस्ट, वहाँ एक फ्रंट पे भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो मोदी और उसकी जितनी भी काबीना है, उनको शिकस्त का सामना हुआ है, उनका ज़ख्म काफ़ी गहरा है। तो वो सुख और चैन से नहीं बैठेंगे, ना वो खुद बैठेंगे, ना ना हमें बैठने देंगे, और इस रीजन के लिए वो चीज़ ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूँ चेयरमैन जॉइंट चीफ ने ये तो ज़रूर कहा है, और साथ ये भी उन्होंने कहा था कि फोर्सेस जो हैं वो अपनी नॉर्मल लोकेशंस पे चली गई हैं। तो देखें, जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं उनका नॉर्मल लोकेशन पे जाना, वो ऑप्टिक्स है, वो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत ज़्यादा ज़मीनी जंग हमने देखी भी नहीं। ये अब जो जंग होगी, और जितनी हम पिछले अरसे में देखते आए हैं, उसमें फ़ज़ाइया या स्पेस एरोस्पेस के जो एलिमेंट्स हैं उनका ज़्यादा अमल दखल हम्म। होगा। और वो उस चीज़ को ज़्यादा एक टेक्नोलॉजी के साथ एम्प्लॉय करेंगे, जिसमें स्पेस होगी, साइबर स्पेस होगी, और आपकी एयर फ़ोर्स होगी, आपके मिसाइल होंगी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी। हम्म। तो मोदी जो है, वो कोशिश करेंगे कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है उसको ज़्यादा हार्नेस करें, और पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे वो अपने अवाम को तसल्ली दे सकें। क्योंकि अवाम भी बड़ी बेकरार है, और ज़ाहिर बात है उनको भी एक शर्मिंदगी का सामना है ज़ाहिर है कि सर, राफ़ेल जैसा भारत जहाज़। को यह है 2019 से 2025 6 साल गुजर गए। एक पाकिस्तानी त्यारे की तलाश है कि एक पाकिस्तानी त्यारा जो है वो गिराने की उनकी ख्वाहिश है, जो अब तक उनकी पूरी नहीं हो पाई और आगे भी इंशाल्लाह पूरी नहीं होगी। आज तो बीजेपी के ही रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मान लिया है, तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान ने राफेल समेत 5 त्यारे भारत के गिराए हैं। ये बड़ा एतराफ़ है भारत के अपने कैंप के अंदर से, बीजेपी के अपने कैंप के अंदर से बड़ा एतराफ़ आया है। तो अब दुनिया तो मान रही है, लेकिन भारत नहीं मान रहा था, तो अब भारत के अंदर से भी लोग मान रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है। जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो जहाज़ आप जब एयर टू एयर बैटल करते हैं, और उसमें जो जहाज़ गिरते हैं उसकी वैल्यू बहुत सिग्निफिकेंट होती है। एक तो होता है कि आप ग्राउंड पे जहाज़ मार दें या मिसाइल मार दें या कोई बॉम्ब मार दें, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो एक फ़ज़ाइया या एक एयर फ़ोर्स का जो पूरा इम्तियाज़ होता है, वो ये होता है कि हवा में आप किसी जहाज़ को मारें, और वो आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म को ज़ाहिर करता है, वो आपका रिज़ॉल्व ज़ाहिर करता है। और उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। पहले तो ये जहाज़ क्योंकि आपकी सरहदों के अंदर आते थे, तो वो ऊपर डॉग फाइट हो रही होती थी और गिरते हुए भी नज़र आते थे। अब ये बियॉन्ड विज़ुअल रेंज आप मारते हैं, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और इससे ये है कि दूसरी एयर फ़ोर्स जो है, जिसका जहाज़ गिरता है हवा में, वो हिल जाती है। उसका या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ऐसे इधर इम्बैलेंस हो जाता 72 घंटे है। और भारतीय फिजाइया जो है वो ग्राउंड हो गई थी जब पाकिस्तान ने उनके 5 त्यारे गिराए थे। 72 घंटे तक जी, उनकी फिजाई को हिम्मत नहीं हुई थी कि वो एयरबॉर्न हो सके दोबारा से। तो अब दोबारा से जी। एक मिसकैलकुलेशन के बारे में सोचना, आप समझते हैं कि इस टाइम ज़ाहिर है कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो भारत ने अभी हासिल की नहीं है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी हमारे हमें जो एज है उसमें उसमें तो भारत अभी एट पार है ही नहीं है, तो वो कैसे दोबारा से आ सकता है?
जी, बिल्कुल, आपका अंदाज़ा बिल्कुल सही है। देखें, आने वाले दिनों में मैं नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने अगले 3-4 दिनों में, पहले दिन जब उनके इतने राफ़ेल तैयारे गिरे, तो उन्होंने कहा जहाँ 2-3 गिर सकते हैं, वहाँ पूरा स्क्वाड्रन भी गिर सकता है। वो ना यस। सिर्फ़ उन्हें पीछे ले गए, बल्कि अगले 3 दिनों में राफ़ेल का इस्तेमाल बिल्कुल नज़र नहीं आया। और ये यही इम्पैक्ट होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर आप पहले 1 घंटे में, आधे घंटे में किसी दुश्मन के, उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उनके हाईटेक जहाज़ अगर आप गिरा दें, तो उसका इम्पैक्ट पूरी एयर बैटल पे नहीं होता, बल्कि वॉर पे होता है और आप जनरली वॉर जीत जाते हैं। तो ये हमारी जीत भी इसी वजह से थी कि हमने शुरू में ही उनके 5-6 तैयारे गिरा दिए, और या जिनको हमने क्लेम किए, वो बिल्कुल सच्चे किस्म के क्लेम थे और उनकी वेरिफिकेशन कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, आज की सैटेलाइट के दौर में, आज की टेक्नोलॉजी के दौर में आप कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। आपको इमेजेस नज़र आ जाती हैं। ऐसा ही है। सारी दुनिया ने तस्लीम किया। आपने वो 3-4 दिनों में देखा, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी लीडरशिप की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे के लिए आए। उसके बाद उनके बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, स्वामी साहब, प्रवीण स्वामी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी 3 से 4 जहाज़ जो कश्मीर एरिया में गिरे हैं, 1 राफेल बठिंडा पे गिरा है। तो ये चीज़ें, और प्लस इंटरनेशनल जितना प्लस था, उन्होंने ये बात बिल्कुल तस्लीम की कि 1 टू 8 की जो बैटल है, वो पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने जीती है और इंडिया को उसमें ना सिर्फ़ शिकस्त का सामना करना पड़ा है, बल्कि उनके राफ़ेल और हाई टेक्नोलॉजी के जो तैयारे थे, वो गिरे हैं और पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा। और 2019 से क्या, बल्कि उससे पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़िज़ाइया का ये कोई तैयारा हवा में नहीं मार सके, और ये एक बहुत अच्छी तरबियत की निशानी होती सही। है। ये एक आप कहिए कि एक जीत है हमारे लिए कि हमने एक तैयारा भी हवा में उनके किसी जहाज़ ने हमारा नहीं गिराया, और आबिद और साहब ये हमने तय दर पे उनके तैयारे गिराए हैं। वो शो करता है आपकी ट्रेनिंग को, आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म को, और मैं नहीं समझता कि सही। अगले 5 से 10 सालों में ये कोशिश भी करेंगे कि अपने कोई हाईटेक तैयारे या कोई एयर बैटल करने की कोशिश करें फ़ज़ाइया के अगेंस्ट, क्योंकि उनको सिर्फ़ शर्मिंदगी और शिकस्त के अलावा और कोई चीज़ नहीं हासिल होगी। बिल्कुल अब वो सर, और जितनी दूसरा सर टेक्नोलॉज़ी अब पाकिस्तान फ़िज़ाइया ये के पास मौजूद है और चाइना के इश्तराक से जो आगे भी इंशाअल्लाह हमारे पास आने वाली है, मेरा ख़्याल में हम उनको एयर टू एयर की बैटल में तो चेकमेट कर चुके हैं। और जिस तरह की हमने एम्प्लॉयमेंट की और जो टेक्नोलॉजी की सिंक्रोनाइज़ेशन और नेटवर्किंग और इंटरऑपरेबिलिटी उन्होंने देखी एग्जैक्टली। हमारे इस्तेमाल में, मैं नहीं समझता कि अगले कई सालों तक हिंदुस्तान की जो फ़ज़ाइया है या हिंदुस्तान की जो एयर फ़ोर्स है, वो कोशिश भी करेगी कि पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स का सामना करे। सही है। वो इनडायरेक्ट तरीके से ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जहां आज कुछ बड़ी अहम सजाएं हुई हैं। तहरीक इंसाफ के एक MNA को सजा हो गई है जो कि नाअहल होने जा रहे हैं। ऐसे कई मजीद लोग भी हैं जिनकी नाअहलियाँ जिनके सर पर नाअहली की तलवार लटक रही है, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में अब मुज़ाकरात की बात फिर से जोर शोर से की जाने लगी है। किससे मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।